लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़. सी, हमारा लाइबिलिटी क्या होता है? वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, और ओज, एक वर्ड यूज़ करूँ तो ओज टू पे, या फिर हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो पे करना ही करना है. दैट इज़ आर लाइबिलिटीज़. ठीक है. ओज टू पे यानी कि हमने किसी से पैसा ले रखा है और हमें उसे रिटर्न करना है. एंड ऑब्लिगेशन यानी कि हमारी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दैट हमने अगर पैसा लिया है सो वी हैव टू पे दैट इज़ नोन एज आर लाइबिलिटीज़. फाइन. देखो, लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल बताऊं तो जस्ट सपोज हमारे हो गए बैंक लोन्स. ठीक है. जो हम बैंक से लोन लेते हैं ना, वो हमारा एक लाइबिलिटी होता है, बिकॉज वो हमें फ्यूचर में जाके पे करना होता है. ठीक है. हमारे क्रेडिटर्स यानी कि जिससे हमने बिजनेस ने सामान उधार पे ख़रीद रखा है, क्रेडिट पे ख़रीद रखा है, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं. एंड क्रेडिटर्स को भी हमें फ्यूचर में जाके पे करना होता है, इसलिए हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं. हमारे बिल्स पेबल जो ये भी हमारे एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इनसे हमने पैसे ले रखे होते हैं. एंड हमारे जैसे कि एक होता है हमारा प्रोविज़न्स और बोरोइंग्स. ठीक है. बोरोइंग्स तो ये भी एक तरीके का लाइबिलिटी ही होता है. अभी हम जब आगे जाके बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे ना, तब हमें ये प्रोविज़न और बोरोइंग वाला जो सीन है वो समझ में आएगा कि ये व्हाट इज़ दिस प्रोविज़न कैसे लाइबिलिटी हो गया. बोरोइंग्स तो एक लाइबिलिटी होता ही है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि बोरो कर रहे हैं हम किसी से पैसे, तो हमें वो फ्यूचर में जाके पे करना है उसको, है ना. तो दैट इज़ आर लाइबिलिटीज़ बेसिकली. अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. लेट मी टेल यू, जो हमारा लाइबिलिटी होता है ना, ये मैंने पहले भी बताया, लाइबिलिटीज़ जो होती है ना वो हमेशा हमारे एसेट के इक्वल होता है. ठीक है. यानी कि जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमारा एसेट साइड और जो हमारा लाइबिलिटी साइड होता है वो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए. ठीक है. नहीं आता तो इट मीन्स दैट यू मेड समथिंग रॉन्ग. एंड हम लाइबिलिटीज़ में ना बेसिकली हमारे दो चीज़ें आती हैं. अभी जो मैंने बैलेंस शीट बनाया ना, उसके अंदर हमारे लाइबिलिटीज़ में दो चीज़ें आती हैं. एक आता है जो ओनर ने बिज़नेस में पैसा लगाया है, मतलब कि ओनर का पैसा, वो हमारा कैपिटल कहलाता है. और प्लस में हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, अभी जो मैंने जितनी यहाँ पे एग्जांपल्स दी थी ना, बैंक लोन्स, क्रेडिटर्स, ये सारी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आते हैं. तो लाइबिलिटीज़ के भी सब पार्ट्स है विच इज़ कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स बेसिकली. फर्स्ट इज़ कैपिटल एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. कैपिटल हमारा ओनर का पैसा होता है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो हमने बाहर वालों से पैसे ले रखा है. फाइन. आई होप दैट